मैं डॉक्टर अनिल अलटकर, डायरेक्टर अलटकर आई इंस्टीट्यूट पुणे से आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जिसकी वजह से अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लाइंड है, तो इसको यानी कि मोतियाबिंदु या मोतियाबिंद या इसको हम लोग इंग्लिश में कैटरैक्ट बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये जनरली 50 और 60 वर्षों के बाद में होने वाली बीमारी है। पुरुषों और महिलाओं में ये समप्रमाण भी होते हैं। इसमें जो ब्लाइंडनेस होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि हम लोग इसको सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं, यानी सर्जरी करने के बाद पूरी रोशनी वापस आ सकती है। हम लोगों को मोतियाबिंद को जानने के लिए थोड़ा सा एक पुराने ज़माने के कैमरे की मैं थोड़ा सा एक याद दिलाना चाहता हूँ कि पुराने ज़माने में जो कैमरा रहता था, आपको याद होगा, तो उसमें बाहर का एक लेंस रहता है। इसको हम लोग आंखों की काली पुतली यानी कॉर्निया बोलते हैं। इसके बाद में एक शटर रहता है, इसको आइरिस यानी कि प्यूपिल बोलते हैं। इसके बाद में और एक लेंस रहता है कि जो लेंस बाहर से आए हुए किरण आंखों के पर्दे के ऊपर यानी कैमरे के रोल के ऊपर फोकस करते हैं। आंखों का पर्दा जो रहता है यानी कि कैमरे का रोल, ये एक न्यूरोलॉजिकल ये रहता है, यानी इसमें कम से कम 1 मिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। वो इकट्ठा होके ये न्यूरॉन्स दिमाग यानी ब्रेन की तरफ जाते हैं और इसका अपने को आकलन हो जाता है। जो भी आगे से इमेज पड़ती है, ये लेंस के द्वारा ये पर्दे के ऊपर फोकस किया जाता है और उसका आकलन अपने को होता है। अब किसी भी हालत में अगर ये लेंस क्लाउडी होती है यानी इसका क्लियरिटी कम होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। तो अपने को इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, अपने को कैसे समझ में आएगा कि अपने को मोतियाबिंद हो गया है। ये जनरली जैसे मैंने बताया आपको कि 50 से 60 उम्र के बाद होने वाली बीमारी है। इसमें और भी इसकी वजह होती है, कभी कभी आपको चोट लगना, बार बार सूजन आना, इसकी वजह से भी ये लेंस थोड़ा सा क्लाउडी होती है और पेशेंट को, मरीज को कम दिखता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होना शुरू होता है। गाड़ी चलाते वक्त कम दिखना है। जैसे कि आप चांद की तरफ देखते हैं तो आपको मल्टीपल चांद दिखाई देंगे। जैसे कि आपको सप्तरंग यानी कलर के हेलोज दिखाई, कलर के शेड्स दिखाई देंगे, डिफरेंट शेड्स। टीवी कम दिखता है, लिखते पढ़ते टाइम में कम दिखना, ये जनरली इसके सिम्टम्स रहते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैटरैक्ट होता किस वजह से है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी वजह है कि उम्र के हिसाब से, कि जैसे ये तो एक एज होने वाली बीमारी है। जैसे कि अपन ओल्ड होते हैं, जैसे कि आप लोग 50-60 के बाद आपके बाल सफ़ेद होते हैं, उसी तरह आपका जो लेंस है ये लेंस भी सफ़ेद होता है, यानी वो क्लाउडी हो जाता है, इसलिए प्रॉपरली वो फोकसिंग नहीं कर पाता है पर्दे के ऊपर। दूसरी वजह शरीर की बीमारी, जैसे कि डायबिटीज हो, गैलेक्टोसोमिया जैसी बीमारी हो, होमोसिस्टिन्यूरिया जैसी बीमारी। इस बीमारी में क्या होता है, ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ता है और लेंस में उसका परिणाम होकर लेंस क्लाउडी हो जाती है। तीसरी शरीर की और बीमारी हो, जैसे कि अपने को स्किन के कंडीशंस रहते हैं, जैसे कि डर्मेटाइटिस हो, सोरियासिस हो, एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो, तो इसकी वजह से अपने को मोतियाबिंद हो सकता है। चौथी वजह आंखों की लोकल बीमारियां, जिसमें कि यूवियाइटिस बोलते हैं, बार बार आंखों की पुतली यानी आंखों की जो शटर यानी प्यूपिल जो बोलते हैं, बाहुली बोलते हैं, उसको बार बार सूजन आने से अपने को मोतियाबिंद हो सकता है। और आंखों की वजह जैसे कि आरपीओ, जिसमें पर्दे में नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात अंधेरेपना हम लोग बोलते हैं, इस बीमारी की वजह से मोतियाबिंद जल्दी होता है। जिसमें ज़्यादा चश्मे का नंबर हो, हाई मायोपिया होता है, उसमें भी जल्दी मोतियाबिंद होने के चांसेस रहते हैं। पांचवी वजह रहती है कि जैसो दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा करना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन दवाई जो इस्तेमाल होती है वो है स्टेरॉइड्स, जिसका ओरली उसका सेवन करना या लोकल आई ड्रॉप्स से सेवन करना, इसकी वजह से जल्दी कैटरैक्ट होता है। उसके बाद में जो वजह रहती है कि कॉमनली ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, ज़्यादा स्मोकिंग करना, ऐसे लोगों में भी मोतियाबिंद जल्दी होता है। सातवीं वजह है कि आंखों को कुछ चोट लगना, ज़्यादा धूप में जो लोग काम करते हैं, यूवी रेडिएशन में जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो उसमें भी ये जल्दी बीमारी होती है। आठवीं वजह रहती है कि आंखों के पहले से ही कुछ सर्जरी हो चुकी है, जैसे कि टेरिजियम सर्जरी, आपका मांस निकाला है, आपके पर्दे का ऑपरेशन हो चुका है, कांच बिंदु का ऑपरेशन हो चुका है, ऐसे लोगों में थोड़ा सा ये जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद में छोटे बच्चों में होने वाले भी मोतियाबिंद छोटे बच्चों में भी होते हैं। उसकी कॉमन वजह है मांस की तरफ से होने वाला जो इन्फेक्शन रहता है वो कभी कभी बच्चों में ट्रांसफर होता है। इसमें ज़्यादातर हम लोग टॉर्च इन्फेक्शन बोलते हैं, यानी टॉक्सोप्लाज्मोसिस या रूबेला जैसे इन्फेक्शन, जो कि माँ के इसमें से पैदा हुए बच्चों में ट्रांसफ़र होता है और उसमें जो मोतियाबिंद होता है उसको हम लोग कंजेनाइटल कैटरैक्ट बोलते हैं। कैटरैक्ट के जनरली टाइप्स रहते हैं कि कॉर्टिकल टाइप ऑफ कैटरैक्ट, न्यूक्लियर टाइप, पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट, जैसे बहुत से टाइप से कैटरैक्ट रहते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो इसको मैनेजमेंट
हम जो शुरू में जो करते हैं कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें कैटरेक्ट बढ़ने का स्पीड थोड़ा सा कम हो, लेकिन बहुत बार इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये हम लोग बता नहीं सकते। उसके बाद में हम लोग शुरू में चश्मे का नंबर देके भी अपनी साइट इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि चश्मा देने के बाद आपका काफ़ी हद तक विजन इंप्रूव होता है और आपका मोतियाबिंदु का ऑपरेशन टल सकता है। अभी कभी क्या होता है कि कैटरेक्ट जब शुरू होता है तब न्यूक्लियर टाइप ऑफ कैटरेक्ट जनरली, इसमें क्या होता है कि नज़दीक का रोशनी बढ़ता है। जैसे कि 40 के बाद नज़दीक का नहीं दिखता है, लेकिन लोगों मरीजों को नज़दीक का दिखना शुरू होता है और वो समझते हैं कि मेरा साइट बहुत बढ़ गया, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन असल में उनके आँख में मोतियाबिंदु को शुरुआत रहती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब दवाई हो या चश्मे का नंबर हो या कुछ ट्रीटमेंट देके भी अगर मरीज का विजन इंप्रूव नहीं होता है तो हम लोगों को ऑपरेशन का निर्णय लेना पड़ता है। तो इसके लिए डॉक्टर से जांच कराना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट का फिटनेस लिया जाता है, जिसमें उसका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक तरह से मैनेज करके, कंट्रोल करके ही ऑपरेशन किया जाता है। ये ऑपरेशन बहुत ही सिंपल और फास्ट रहता है, इसमें रिकवरी बहुत फास्ट है और रिजल्ट्स तुरंत रहते हैं। ये ऑपरेशन करने के लिए हम लोग कम से कम एनास्थेशिया यूज़ करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, 2 से 3 mm का छेद आँखों को लिया जाता है। इसमें से जो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं इसको फेकोएमल्सिफिकेशन का मशीन बोलते हैं। इसका प्रोब अंदर जाता है, अंदर का मोतियाबिंदु जगह पे पिघलाया जाता है और उसी छोटे से छेद से हम लोग अंदर लेंस इम्प्लांट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सर्जरी है। इस सर्जरी करने से पहले हम लोगों को लेंस का पावर, यानी किस पावर का लेंस मरीज को अपने को रखना है, किस टाइप का लेंस रखना है, ये सब डिसाइड करने के लिए ऑप्टिकल बायोमीटर यानी ऐसे एक एडवांस मशीन से हम लोग पूरा उसका टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद में ऑपरेशन करने का निर्णय लेते हैं। इसमें जो मशीन आजकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये अल्कॉन का सेंचुरियन गोल्ड मशीन है, जिसमें काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि सर्जरी करते टाइम में जो हम लोग लेंस मोतियाबिंदु को पिघलाते हैं वो अल्ट्रासोनिक एनर्जी से पिघलाते हैं, उसका प्रॉपर कंट्रोल, उसको ठीक तरह से उसका एनर्जी प्रॉपर, जैसे कंट्रोल एनर्जी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद में आँख का जो प्रेशर है थ्रू आउट द सर्जरी मेंटेन करना, आँख में जो सलाइन यानी BSS बैलेंस ऑफ सॉल्यूशन जो अंदर जाता है आता है उसका जो है फ्लूइडिक्स बोलते हैं हम लोग, वो भी प्रॉपरली कंट्रोल करना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से किया जाता है। इससे सर्जरी बहुत ही एक्यूरेट, फास्ट और 100% एक्यूरेसी की तरफ ये सर्जरी होती है। इसमें जो लेंसेस हम लोग इम्प्लांट करते हैं इसमें बहुत टाइप के लेंसेस, नए लेंसेस आए हैं, जिसमें मोनोफोकल लेंस है जिसमें दूर का रोशनी क्लियर रहता है, नज़दीक के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। मल्टीफोकल लेंस है जिसमें दूर का और नज़दीक का दोनों भी रोशनी क्लियर होता है। उसके छोड़ के अभी टोरिक लेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, मल्टी टोरिक का लेंस इस्तेमाल किया जाता है, एक्सटेंडेड डेप्थ फोकस यानी इडॉफ लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये थी आपके लिए कैटरेक्ट की जानकारी। अब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोगों में, के फ्रेंड दोस्तों में या रिश्तेदारों में इसको आप स्प्रेड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए। अगर आपको कुछ इसके बारे में कुछ क्वेरीज है, कुछ शंका है या कुछ आप जानना है तो आप हमारे अस्पताल के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।